Let us discuss this problem, which is based on work energy, or you can say energy conservation, and this was asked in IITG in the year 1985. This question is based on mainly energy conservation, but it involves the concept of constrained motion, and let us see how this constraint is used here. क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए स्ट्रिंग विद वन एंड फिक्स्ड ऑन ए रिजिड वॉल. एक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स है रिजिड वॉल से, एंड दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर ए फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल. वॉल से 2 मीटर पर एक पुली है, ये भी फिक्स है, पुली इज फिक्स्ड. और एक मास m जिसकी वैल्यू दी गई है 2 kg अटैच टू इट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द वॉल. दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट पर ब्लॉक यहाँ अटैच कर दिया गया है. अनदर मास स्मॉल m जिसकी वैल्यू दी गई है अटैच एट द फ्री एंड ऑफ दैट स्ट्रिंग is held at rest so that string is horizontal between the wall and the pulley. मतलब इसको खींच के रखा गया है और रेस्ट में रखा गया है, जिससे कि ये पार्ट शुरू में पूरा हॉरिजॉन्टल है. वैसे इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कीप इट हॉरिजॉन्टल एंड देयर इज सम लोड, बट आइडियली इसको ऐसा मान लिया गया कभी ये स्ट्रेट है, या यहाँ से भी हाथ से किसी चीज से इसको रोक सकते हैं. भाई पूरा दोनों स्ट्रिंग टाइट है. फिर कहता है व्हाट विल बी द स्पीड विद विच द मास m विल हिट द वॉल. ये वॉल है, मास m है. व्हेन मास m इज रिलीज, जब इसको फ्री कर देंगे, और बेसिकली इसको भी फ्री किया, तो इसको फ्री कर देंगे और इसको भी फ्री कर देंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट किए, क्योंकि इसका एक एंड रस्सी का फिक्स है और इसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती, तो ये सर्किल में घूमेगा. ऐसे घूमते हुए आगे कभी न कभी इस वॉल को हिट करेगा, राइट. तो हमें बताना है कि इस समय ये हिट करेगा, इसकी स्पीड क्या होगी. तो इस प्रॉब्लम में देखा जाए कि अगर उसको फोर्स मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि यहाँ टेंशन वगैरह हमें पता नहीं है, और स्टार्टिंग वैल्यू निकाला सके, बाद में अलग अलग एंगल पर क्या क्या टेंशन आएगा, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता होंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जहाँ स्पीड है, स्पीड इज पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम किसी तरह से यहाँ निकाल लें इनकी, तो स्पीड निकाली जा सकती है. अच्छा, मासेस हमें पता है, इस मोशन में ये कितना नीचे आएगा ये भी हमें दिख रहा है. ये 1 मीटर के रेडियस में घूमेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक के मोशन में 1 मीटर नीचे आएगा. और ये कितना उठेगा अगर हम ये पता कर लें, तो इसके टकराने तक हम ये पता कर सकते हैं कि इन दोनों मासेस की कंबाइंड ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी कम होगी. क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी जब तक नहीं कम होगी, सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी. और इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है, बिकॉज हियर द फोर्सेस जो वर्क करेंगे दे आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस. और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब भी मोशन होता है, वी कैन कंजर्व काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स वी कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी. इसमें मुश्किल ये होगा, एक तो ये निकालना कि कितना उठेगा, दूसरा ये निकालना कि इनकी वेलोसिटीज में क्या रिलेशन है. क्यों? क्योंकि जब तक वेलोसिटी में रिलेशन नहीं निकालेंगे, एनर्जी कन्वर्शन सिंपली एक इक्वेशन मिलेगी. एनर्जी कंजर्व करके तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, बट वेरिएबल यहाँ कितने हैं, 2. और एनर्जी पूरी फैमिली की कंजर्व होगी, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं. किसी एक की हम कंजर्व नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि ये जिसकी पोटेंशियल जितनी कम होगी वो सारी इसको काइनेटिक के फॉर्म मिलेगी, ऐसा नहीं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली. तो फैमिली में जैसे प्रैक्टिकली एक आदमी अर्न करता है, कई लोग उससे उनकी लाइवलीहुड चलता है, तो यहाँ भी यही होगा
किसी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ घट रही है, इसकी तो बढ़ेगी। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी फैमिली की देखेंगे कितनी कम हुई, उतनी ही फैमिली को काइनेटिक मिलेगी। जैसे मान ली इसकी 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, इसकी 20 जूल बढ़ गई, कि तो उठेगा। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी फैमिली कितनी कम हुई, 80। तो जो 80 पोटेंशियल एनर्जी कम होगी दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू। अब इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, तो कुछ लोग बाय मिस्टेक इसमें दोनों की स्पीड, जब ये टकराएगा यहाँ और ये ऐसे चल रहा होगा, दोनों की स्पीड सेम मान लेते हैं। दैट इज ए मिस्टेक। स्पीड सेम मानने का कोई बेसिस नहीं है। सही स्पीड इनकी कैसे रेट होगी वो भी आगे देखते हैं, राइट। तो ये वो सिचुएशन है जिस समय स्पीड पूछी गई है। ये पार्ट के लिए यहाँ गया है, इसको मैंने यहाँ दिखाया है। ये जंक्शन ओ से 1 मीटर नीचे है। ओ पी क्यू मैंने खुद मार्क कर दिया यहाँ, इस एंड को ओ कह दिया, इस ब्लॉक को एक नाम दे दिया पी, इस ब्लॉक को नाम दे दिया क्यू। तो ये यहाँ दिखेगा और ये ब्लॉक जब यहाँ दिखेगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये फाइनली ये पार्ट ऐसे दिखेगा, ऑब्लिक, इफ यू कैन रियलाइज। और इसकी लेंथ क्या है ये हम बता सकते हैं। यहाँ फिगर में इसको थोड़ा सा अननेसेसरी बड़ा दिखाया गया है, इसको हम छोटा दिखाएंगे क्योंकि इनको हम पॉइंट मास मानते हैं। जब पॉइंट मास मानेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, 2। तो ये तो 2 रहेगा और ये 1 हो गया। तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ है दैट विल बिकम √5। पाइथागोरस से निकल आएगा ये 2² + 1। और ये जो स्ट्रिंग है टोटल, इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी है, राइट। तो अब ये कैसे पता किया जाए कि कितना उठा। जितना यहाँ बढ़ेगा इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 1। और इन्हीं इस और इस मास की, मास तो बेसिकली यहाँ आ गया ना, तो इस पुली और मास के बीच की स्ट्रिंग क्या थी, पहले 1 थी, और अब पुली और इसी मास के बीच की स्ट्रिंग की लेंथ हो गई है √5। तो यहाँ कितनी, जितनी स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आई वो कहाँ से आई, उतना इसको ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कि ये लेंथ उतनी हट कर, उतनी रिड्यूस होकर इस तरफ आ जाए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ इज कांस्टेंट। तो यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होने का ही यूज है मेन। तो ये स्ट्रिंग √5 होगी, तो बीच में जो 1 था कन्वर्ट हो गया √5 में। तो स्ट्रिंग इस पार्ट में कितना बढ़ गया, √5 - 1, तो इतना इसको उठना पड़ेगा, राइट। यहाँ एक चीज मैंने यहाँ लिख दिया है, P falls by 1 मीटर, Q rises by height √5 - 1। ये √5 - 1 कहाँ से है, ये √5 हो जाएगा जो कि 1 था। अब जितना यहाँ बढ़ा दैट इज √5 - 1, उतना इसको उठकर उतनी लेंथ स्ट्रिंग की इधर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये कितना उठा ये हमें पता लग गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम P + Q है, कितना घटेगा, घटना ही क्यों है, बिकॉज पोटेंशियल जितनी घटेगी वही सिस्टम की काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो घटने को ही हमें फोकस करना है, इसकी घटेगी mgh, h क्या है इसका, 1। तो मास ऑफ P × G × 1। इसकी बढ़ेगी कितना, इसके लिए mgh कर लेंगे, h क्या है, कितना, जितना उठेगा ये। तो जब कोई मास h हाइट उठता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ती है। तो यहाँ h क्या लेंगे, कितना उठेगा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, Q लाइज बाई हाइट √5 - 1। तो mqg × √5 - 1, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ेगी, इतनी इसकी घटेगी, और ऑब्वियसली ये अमाउंट इससे ज़्यादा होगा, तभी यहाँ सिस्टम में काइनेटिक हमें दिखेगी। तो पूरी फैमिली की पोटेंशियल एनर्जी नेट इतनी घटेगी। सपोज ये 100 यूनिट आ गई, तो ये 100 यूनिट ही इस कंबाइंड मास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई वो कहाँ गई, दैट विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ P ये लिखा जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q ये लिखा जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू
इस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज करके दिस शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस फैमिली। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है जी बाहर लेके। मास आपकी यहाँ क्वेश्चन में दिए गए हैं 2 and 0.5, लेकिन पूछा क्या गया है पी की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। लेकिन ये वीपी तब निकलेगी जब वीक्यू को हम वीपी के टर्म्स में रिप्लेस करें, राइट। और यही रिलेशन में क्या होगा दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। Now I am going to explain what will be relation between velocity of P and velocity of Q at the moment P is striking this wall। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना चाहिए। पहले तो ये रियलाइज करें P की वेलोसिटी ऐसे होगी हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है। क्यों सर्किल में घूम रहा है? बिकॉज दिस इज ए फिक्स्ड लेंथ। जब कोई फिक्स रेडियस में घूमेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी ए सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इस समय वर्टिकल दिख रही है तो दिस वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल, और ये ऑब्वियसली ऊपर उठ रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए कि जब भी एक स्ट्रिंग से दो पार्टिकल कनेक्टेड हो तो उनको इस तरह से चलना चाहिए, उन एंड्स को, उन स्ट्रिंग के उन एंड्स पर कनेक्टेड पार्टिकल्स को, जिससे कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या बनी रहे? कांस्टेंट। तो इसकी ये वेलोसिटी अगर वीवी है दैट मीन्स ये लेंथ पर सेकंड कितना कम होना चाहिए? वीवी। इस वेलोसिटी की मीनिंग क्या है? अगर वेलोसिटी सपोज है 2 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स ये पॉइंट पर सेकंड 2 ऊपर चलना चाहेगा, यानी ये लेंथ पर सेकंड 2 रिड्यूस होना चाहिए। तो इस लेंथ को पर सेकंड 2 बढ़ना चाहिए, तभी ये टोटल लेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट, राइट। अब इस फिगर में देखें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, इसी स्ट्रिंग की इस एंड की वेलोसिटी जो कि वीपी है वो ऐसे है। तो इसकी इस वेलोसिटी की वजह से ये लेंथ पर सेकंड कितनी बढ़ेगी, इसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वीपी का इसके अलावा कंपोनेंट करना होगा। ये कॉन्सेप्ट कई और प्रॉब्लम में यूज किया गया है और इसका बहुत बेसिक यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी। ये एंगल अल्फा ही आ जाएगा, राइट। तो वीपी कॉस अल्फा, इस वेलोसिटी ये इसके नेट है। तो पहले ये रियलाइज करें कि पी की नेट वेलोसिटी ऐसे होनी है और सी उसको वीपी कह दिया गया। तो वीपी कॉस अल्फा, इसकी मीनिंग क्या होगी कि वीपी कॉस अल्फा इज द वैल्यू बाई विच दिस लेंथ विल ट्राई टू इंक्रीज पर यूनिट टाइम। तो कंपोनेंट की मीनिंग ही होती है, कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इधर क्या मीनिंग है कि ये पॉइंट पर सेकंड इधर कितना चलना चाहेगा? वीपी कॉस अल्फा। जितना पर सेकंड इधर चलना चाहे यानी ये लेंथ पर सेकंड उतनी ही बढ़ना चाहेगी। जितना पर सेकंड बढ़ना चाहे उतना इसको पर सेकंड घटना चाहिए, वो है वीवी। तो वीवी शुड बी इक्वेटेड विद वीपी कॉस अल्फा, जो कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है। कॉस अल्फा क्या होगा और ज्योमेट्री से क्लियर है, दैट विल बी 2। सो कॉस अल्फा इज 2/√5, 2/√5। तो वीपी इंटू 2/√5 यहाँ रिप्लेस कर देंगे वीपी इंटू 2/√5 इक्वल टू वी क्यू। हमारा इंटरेस्ट वीपी में है तो यहाँ पे जहाँ वी क्यू है उसको वीपी के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, पहले वीपी की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नोन है। वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वीपी यानी वेलोसिटी ऑफ दैट मास एट द टाइम ऑफ कोलिजन विद द वॉल, राइट। इसमें की पॉइंट एक तो ये है, ये रिलेशन निकालना इन दोनों की वेलोसिटी में, इनको बराबर नहीं मानना है। दूसरा ये है कि कितना उठेगा ये निकालना। ये उतना इजी नहीं है, डायरेक्टली इतना इजी नहीं लगता। अब कितनी हाइट उठेगा निकालना, उसमें ये रियलाइज करना होगा कि ये लेंथ जो 1 थी अब हो जा रही है √5। तो जितना ये बढ़ेगी उतना इसको उठना पड़ेगा, राइट।